तुम औरतों की मुझे समझ नहीं आती। जब मैं सीरियस बैठा होता हूँ तो तुम कहती हो आप मेरी फैमिली के साथ इतना सीरियस बैठे हुए हैं, और जब मैं उनको प्रोटोकॉल देता हूँ तो तुम्हें एतराज होते हैं। और आपको पता है ना बाबा ने और क्या किया? बाबा ने उनको अपना नंबर भी दे दिया। अब नंबर क्यों दिया? नंबर मैंने नहीं दिया, मैंने उनको अपना बिजनेस कार्ड दिया था क्योंकि उनको नौकरी की जरूरत थी। और विजिटिंग कार्ड पे क्या होता है? नंबर ही होता है और क्या। सब समझती हूँ मैं। समझती तुम सब हो, लेकिन तुम मुझे नहीं समझती। मेरे माज़ी की हकीकत ने मुझे इतना परेशान कर दिया है। वो तल्ख यादें मेरी जान ही नहीं छोड़ती। मैं जानता हूँ जो हमारे साथ हुआ उसे कोई माँ बाप नहीं भुला सकते। वो कैसा हादसा था जो हमेशा हमारे दिल पे भारी रहेगा। दूध भी खत्म हो गया है, पैसे भी नहीं है, वक्त भी इतना हो गया है। पता नहीं अमजद कहाँ रह गया है। क्या करूं, पैसे भी नहीं है, दूध कहाँ से। खुदा पूछेगा तुझे अमजद। नुमान गाड़ी की स्पीड बढ़ाए, गाड़ी की स्पीड बढ़ाए। क्या हुआ है ना? तुम ठीक तो हो? मैं परेशान क्यों हो रही हो? मैं बस ठीक हूँ, हमने जल्दी घर जाना है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाए। है ना, तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी? हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस मेडिसिन टाइम पे लेती रहना। हाँ, अच्छा ये बताओ बेबी का नाम क्या रखना है? कि बातें हम बाद में जाके कर लेंगे, घर जाके कर लेंगे। ये लोग मेरा बच्चा छीनने मुझसे आ गए, मुझे मार देंगे। कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रही हूँ। कहाँ जाना है मुझे? नौकरी पर था और कहाँ था? नौकरी? तूने तो कहा था नौकरी छूट गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर में पड़ा रहूंगा हर वक्त। गया था एक और नई जगह। अच्छा, इसका मतलब है नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे नौकरी नहीं लगी अभी, काम देखने गया था, बड़ा थका देने वाला काम है, पूरा बदन टूट रहा है। अमजद 10 बज रहे हैं, नौकरी पर नहीं जाएगा क्या? क्या यार, क्या मौत आ गई है सुबह सुबह, सुकून से सोने में नहीं देती हो यार। घर में सौदा खत्म हो गया, उठ जा, कुछ ला दे, नाश्ते के लिए बना लूंगी। क्या सुबह सुबह भूख लग गई है तुम्हें यार? मुझे भूख नहीं लग रही, तुम्हारी बच्ची को भूख लग रही है। और फिर तू भी उठेगा ना तो फौरन कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए तुझे। उठ जा, मैं बना दूंगी, ला दे कुछ। बेटा तुम ऐसे करो, कुछ दिन के लिए उसको उसकी अम्मी की तरफ छोड़ाओ, अच्छा फील करेगी वो। कहा है उसे मैंने, लेकिन वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। इना मैं दुनिया में कहीं भी चला जाएगा, यह हादसा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तो बात सही है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसके लिए। वो ऐसा करें, ये सामान मुझे दे दें, यही पिछली गली में रहता है हम लोग, आप जानते होंगे अमजद को, वो सारा सामान आपसे ही खरीदता है। बाजी वो सामान खरीदते नहीं है, उधार लेकर जाते हैं, वो भी झूठ बोलकर। और नहीं नहीं भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा शौहर झूठ नहीं बोलता। आप ये सामान मुझे दे दें, मैं खुद अमजद से पैसे लेकर यहाँ आकर आपको पैसे देकर जाऊँ। एक तो आप पहले सारा सामान निकलवा चुकी हैं और अब आप ये कह रही हैं आप सारा उधार चुका देंगी। मैं पहले ही आपको 4000 को उधार सामान दे चुका हूँ, अब मजीद नहीं दे सकता। पहले आप पैसे लेकर आएं, उसके बाद सामान लेकर जाएं। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं। हमको गैरों से क्या शिकायत हो, हमने अपने भी आज़माए। रब्बा तुझसे मांगी है दुआ, अब इसकी रद ना हो। नुमान किधर चले गए थे आप? ये लीजिए मैडम, आपके लिए सूप। कहाँ से लाऊं सामान? हैं? दुकान वाला मेरे चचा का बेटा है, नहीं देगा। अरे तो
उसका पिछला उतार देना। अरे नहीं देगा वो, और कहाँ से लाऊंगा पैसे? हैं? खुद को बेचूं या बेटी को बेचूं? देख अमजद, अभी हम सिर्फ 3 हैं। मैं जैसे तैसे करके गुजारा कर लेती। सचिन बड़ी हो रही है और फिर खैर से अल्लाह हम पर फिर करम करने वाला है। डॉक्टर ये नहीं हो सकता, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए जनाब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। रिपोर्ट्स आपके सामने है और हम जो टेस्ट कराए हैं रिपोर्ट्स देखने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि प्रेगनेंसी में हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे ट्यूमर ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन मेडिसिन के तरीके में टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, तकरीबन 2 से 3 साल। कैसे छुपाऊंगा इतनी बड़ी बात? कौन है ये औरत और घर पे क्यों लाया है इन्हें? जोया, तुम परेशान हो रही थी ना इलाज के लिए कि बच्चा कैसे पैदा होगा, कौन से अस्पताल जाऊंगी, तो बस मैं ले आया इन्हें। अब ये करेंगी तुम्हारा इलाज। मैं समझी नहीं, ये करेंगी मेरा इलाज? जोया, तुम बहुत ही ना समझो। अरे अकल घास चरने गई है क्या? तुम गुस्सा मत हो, बच्ची परेशान हो रही है। मैं इसे समझा देती हूँ कि मैं कौन हूँ। आप ही समझाओ, मेरी तो समझ से बाहर। नौमान, ये नई दवाइयाँ क्यों? डॉक्टर ने तो ये कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो मेडिसिन छोड़ देनी चाहिए, फिर आप क्यों दे रहे हैं मुझे मेडिसिन? वो एक्चुअली डॉक्टर ने ये नई वाली प्रिस्क्राइब की है, ये भी तुम्हें लेनी है, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चलते ठीक हो जाऊंगी क्या? मतलब मैं मेडिसिन क्यों खा रही हूँ रहमान? मैं तो ठीक हूँ। ना बेटा, मेडिसिन खा लो बेटा, ऐसा नहीं करते। अगर डॉक्टर ने बदली है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? पड़ोस में ये सामने शमीम कसाई, उसके 3-4 बच्चे हैं, उसी की महारत का तो नतीजा है। देख अमजद, मुझे किसी सरकारी अस्पताल ले जा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन ये सब ना कर। हाँ, ये ना कर। मैं तेरा शौहर हूं ना, दुश्मन तो नहीं हो ना। पहले आप मुझसे वादा करें कि जब तक है ना मां नहीं बन जाती आप उसे कुछ नहीं बताएंगी। हाँ, वादा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अम्मी हिना को ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए कोई भी सदमा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दो महीना गुजारे हैं तूने लाल लप्पा करके। और सुन ले, 2 दिन दे रहा हूं तुझे। अगर 2 दिन में तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो तेरे हाथ पैर तुड़वा कर रोड पे बिठाकर भीख मंगवाऊंगा तुझे और पैसा पूरा करूंगा अपने। शबज़, अभी तो जा रहा हूं। शबज़, 2 दिन का मतलब समझता है ना? सिर्फ 2 दिन। ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ क्यों हो रहा है? अल्लाह किसी भी माँ को उसकी औलाद का दुख न दिखा। आमीन आमीन, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। कह रही हूँ ना, दवाएं स्टार्ट कर दी हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, कंधों का बोझ कम करने के बजाय बढ़ाते ही जा रहे हो। बेटा तो जैसे हसरत ही बन गया है मेरी। तौबा कर तौबा, जमाना ना बदल गया है। आजकल ना बेटियां भी बेटों के बराबर ही हैं। अच्छा बस बस, ज्यादा लेक्चर नहीं दे, मुझे पता है मुझे। चलो जाओ बस अब यहाँ से। ऐसे कैसे खा लिया? इतना टाइम लगाया है मैंने। अरे तो टाइम लगाने का क्या फायदा? पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। ये 1000 की पत्ती पकड़ो बस,
बच्ची माँ के हवाले करो, जाओ। शुक्रिया बहुत तुम्हारा। जान कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब किससे मैं गम वो कहूं। रब्बा खाली हाथों की लकीरें। आप मिस्टर नुमान है जी। ये कुछ इंजेक्शन है, आपको बाहर से लानी है। बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी हैं। वो कैसा हादसा था जो हमेशा हमारे दिल पे भारी रहेगा, मगर मैं ये भी जानता हूँ कि हमें आगे बढ़ने की कोशिश तो करनी चाहिए ताकि पुरानी आदत धुंधली पड़ सके। दर्द तो सिर्फ इस बात था कि दोबारा हमारे बच्चे के साथ कहीं। कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे अब हमसे हमारा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। अरे यार कहाँ लेकर आया हूं मैं, मुझे मेडिकल स्टोर भी नहीं नजर आ रहा। और सस्ती दवाइयां नहीं रखते? 2500। अबे पैसे कहाँ चले गए? यार वो पैसे कहीं गिर गए। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में ना मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर देता हूँ, सही है? माफ कीजिएगा जनाब, हम उधार नहीं देते। आप पहले पैसे ले आए फिर दवा खरीद लीजिएगा। अरे भाई बता तो रहा हूँ, पैसे कहीं गिर गए हैं, इमरजेंसी है, अभी ला देता हूँ ना थोड़ी देर में, बस मैं अभी आया। सॉरी हमें इजाजत नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यार अच्छी आदमी हो तुम, पैसे की पड़ी है तुम्हें? क्या मरीज को मरने के लिए छोड़ दूं? अरे अरे रखने आप। अरे भाई साहब मैं भिखारी थोड़ी हूँ, मैं बस हालात ठीक नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बच्ची की विलादत हुई है आज घर पे, बेगम बीमार है, दवाई लेने आया था, पैसे नहीं थे तो आप बस आप दुआ कीजिएगा दिल से। अरे अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी मन की हर मुराद पूरी करे। बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान हो? पैसों की तंगी? अरे साहब पैसों की तंगी तो सभी के साथ होती है, और फिर हम गरीबों को तो पैसे दांतों में दबा कर रखने पड़ते हैं। 2 बेटियों का बोझ है, किस्मत भी साथ नहीं देती। इस बार सोचा था बेटा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन फिर वही बेटी। पैसों के लिए क्या कर सकते हो? पैसों के लिए आप हुक्म करो साहब, किसी भी हद से गुजर जाएंगे। पैसा है तो सांस है। किस हद तक जा सकते हो? लेकिन मुझे क्या मदद करनी होगी आपकी? अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बेटी दे दें तो मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि हमारी बेटी है। इस तरह से उसको एकदम से सदमा नहीं पड़ेगा और मुझे वक्त मिल जाएगा कि मैं उसे कोई चीज़ समझा सकूं। कैसा मजाक कर रहे हैं साहब? हम गरीबों को ऐसे मजाक हजम नहीं होते। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। प्लीज भाई, आप प्लीज मेरी मदद करें, मेरी बीवी की जान बचा लें। आप जो पैसे कहेंगे मैं आपको दूंगा। कहाँ रह गया था अमजद? कब से इंतजार कर रही हूँ। अमजद क्या सोच रहा है? कुछ कह रही हूँ। अरे खाना ही तो लेने गया था, हैं? तो 4 रोटियों के लिए इतनी लंबी लाइन थी, हो गई देर। तुझे मेरा या अपनी बेटी का जरा भी एहसास है? कब से भूख लग रही थी मुझे। तो लाया तो हूँ खाना, खा लो ना जल्दी से। और ये लो तुम्हारी दवाइयाँ, मिल ही नहीं रही थी, इतना दूर से ढूंढ के लाया हूँ। पकड़ से लगाती हूँ।
ओए होए ओए होए, होली 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 मेरी पाली बच्ची, जा जा, ओ पापा को बहुत सारे पैसे कमा के देगी। पाला पाला बच्चा। अरे वाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? बड़ा प्यार आ रहा है बेटी पे। नुमान, तुम्हें आदमी मिला कहाँ? बस मिल गया, गरीब आदमी है, बच्ची भी आज ही पैदा हुई है। इसकी माँ ने तुम्हें इतनी आसानी से अपनी बच्ची दे दी, मना नहीं किया? यही लेके आया, उसको पैसों की जरूरत थी, इसके पास तो अपनी बीवी के दवाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने ऑफर की तो मान गया। क्या बेवकूफी है नुमान, ऐसे कैसे तुम किसी को सड़क से उठा के ले आए हो? जाने कैसी बेबसी है, चुप सी लगी मुझको क्यों, जो है खुद से भी छुपाया, अब कैसे गम वो कहूँ, रब्बा खाली हाथों की लकीरें रूठी रूठी हैं, रब्बा बंजर बंजर सी उम्मीदें टूटी टूटी हैं। मैं कैसे कहूँ, मैं कैसे सहूँ, टूटे हुए है जो मेरे हौसले, हाँ सौदा है ये, हाँ धोखा है ये इश्क है या दर्द के सिलसिले। हेलो हमजद, कहाँ रह गया है तू? इतनी देर हो गई है, बच्ची कैसी है मेरी? कौन? जोया? अरे मैं काम से निकला हुआ हूँ ना भाई, आ जाऊंगा थोड़ी देर में। मैं कुछ नहीं जानती हमजद, अभी इसी वक्त घर आ, पुणे मैं तेरे पास आ रही हूँ, बता कहाँ है तू? हाँ बस ला रहा हूँ, परेशान नहीं हो, बस पहुंच रहा हूँ, ठीक है? रखो रखो फोन ही काट दिया। लगता है सारी रात इंतजार करवाएगा ये तो बहुत प्यारी बेबी है, बिल्कुल भी नहीं रोती, कितनी प्यारी आंखें। अम्मी इसकी आंखें तो बिल्कुल अनम की तरह है। हाँ बेटा है ना, अब तुम्हारा ना खाने का वक्त हो गया है। ऐसा करें नुमान, आप इस बच्ची को ले जाएं नर्सरी में, नर्स को दें, है ना सूप पिएगी और अब सोएगी। लेकिन अनम ने तो अभी कुछ नहीं खाया, मैं तो अभी से। देखो बेटा, डॉक्टर ने कहा है जब तक तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तो। और आप लोगों ने इतनी गंदी चादर लपेटी हुई है इसे, इसका बैग ही ले आते, हमने इसकी इतनी शॉपिंग की थी। दरअसल बेटा हमें अचानक क्यों जल्दी में आना पड़ा ना, तो जो चादर मुझे यही मिली मैंने उसमें लपेट दिया इसको। मैं अभी ड्राइवर से कहता हूँ कि घर से बेबी का बैग ले आए। आपने मिठाई बिटवाई थी हॉस्पिटल में? मैं भी आया। हम मीठा खाएंगे, सबको खिलाएंगे। तुमने तो उस बात को खत्म करने के बजाय मजीद मसला खड़ा कर दिया है। अम्मी मेरे लिए हिना की खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है, इसलिए किया मैंने। उसके चेहरे की मुस्कुराहट, उसके लहजे की ताजगी बहुत अरसे बाद देखी है मैंने। लेकिन नुमान, ये मुस्कुराहट उसकी ज्यादा देर तक रहेगी नहीं। जब सुबह वो उठेगी और उस बच्ची से मिलने के लिए कहेगी, तब तुम क्या करोगे? मैंने फैसला कर लिया, जब तक हिना ठीक नहीं हो जाती और उसकी ट्यूमर का ऑपरेशन नहीं हो जाता, हमें उसकी खुशी के लिए सब करना पड़ेगा। मतलब कल सुबह तुम दोबारा उस लड़की को यहाँ लाओगे? नुमान, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कब तक ये तमाशा करोगे? तुम जाओ, मेरी बच्ची ला के दो, मुझे अपनी बच्ची को अभी देखने जाओ, मेरी बच्ची ला के दो।
देखिए आपका बीपी हाई हो रहा है, रिलैक्स, हम ला रहे हैं आपकी बेटी को। जल्दी जाए। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियाँ जिसमें सब हार आए हैं।